बच्चों को वैक्सीन पर ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। डीसीजीआई ने बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक को ये मंजूरी मिली है। 6 से 12 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। कोवैक्सीन को ये मंजूरी दी गई है, तो 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। डीसीजीआई ने बच्चों की इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मिली है भारत बायोटेक को। 6 से 12 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन देने का ये एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। कोवैक्सीन को ये मंजूरी मिली है। और इस पर और डिटेल्स हम ले लेते हैं। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस खबर पर और डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा मक्कड़, क्या डिटेल्स हैं? 6 से 12 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, उस वैक्सीन को अब 6 से 12 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी मिल गई है। फिलहाल जैसे कि हर वैक्सीन को मंजूरी मिलती है इमरजेंसी यूज के तहत, उसी तरह से ये मंजूरी भी मिली है। मार्केट ऑथराइजेशन में कुछ वक्त लगता है, लेकिन हम सबको जो वैक्सीन लग रही हैं वो रिस्ट्रिक्टेड या इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत ही लग रही हैं। उसी तरह से 6 से 12 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जब तक इस शर्त के साथ वैक्सीन लगाई जाती है, तब तक कंपनी को डेटा मेंटेन करना होता है कि किसी भी बच्चे में इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। तो कुछ वक्त के लिए ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ही रहेगा और कुछ वक्त के बाद इसे मार्केट अप्रूवल मिल जाएगा। एक चीज और हम याद दिला दें मीमांसा, कि कुछ दिन पहले ही कॉर्बीवैक्स वैक्सीन, जो एक दूसरी वैक्सीन है, उसे भी 12 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी की सिफारिश कर दी गई है। उसकी मंजूरी का इंतजार अभी डीसीजीआई की तरफ से किया जा रहा है। वो मंजूरी भी बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आने वाले वक्त में भारत में बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी में भी तेजी आई है और विकल्प भी बहुत सारे मौजूद होंगे। जी, और भारत बायोटेक को ये जो मंजूरी मिली है, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? जो साइड इफेक्ट्स के लेकर जो स्टडीज की गई हैं, उसमें क्या ये ग्रीन सिग्नल मिला और इसी वजह से इसको मंजूरी दी गई है? देखिए मीमांसा, पिछले हफ्ते जब डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी, तब भी भारत बायोटेक ने अपना डेटा दिया था और ये कहा था कि बच्चों को लगाने के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है। ट्रायल्स में भी ऐसा सामने आया है, लेकिन उस वक्त कुछ और डेटा मांगा गया था। ये एक ही हफ्ते की बात है। वो डेटा भारत बायोटेक ने प्रोवाइड कराया और उस डेटा के बाद ड्रग कंट्रोलर को भी ये आश्वासन मिला कि इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। तो अब 6 साल से ज्यादा बड़े बच्चे जो हैं, उनके लिए कोवैक्सीन का विकल्प हम ये कह सकते हैं कि आज ही से उपलब्ध हो गया है, क्योंकि ये वैक्सीन पहले से भारत में लगाई जा रही है। जी, और ये भी एक बात मंशा जो है वो भी स्पष्ट इसमें नजर आती है पूजा, कि किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। पहले हमने देखा कि एडल्ट्स के लिए ये वैक्सीन लाई गई, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने देखा जो एज का जो कैटेगराइजेशन है वो धीरे धीरे नीचे आता चला गया है। और अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी अगर ये वैक्सीन दी जा रही है, तो ये एक तरह से साफ है कि कोरोना का जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार वेरिएंट्स बदलते जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को भी सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी हो चला है। बिल्कुल, देखिए मीमांसा, जब भारत में वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी तो पहली बार हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। उसके पीछे भी मकसद यही था कि अगर कोई साइड इफेक्ट आते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके लिए पेशेंट को तुरंत मॉनिटर किए जाने की जरूरत है, तो हेल्थ केयर वर्कर चूंकि अस्पताल की रीच में होते हैं और वो खुद भी अवेयर होते हैं, उसमें भी सुरक्षा को देखा जा सकेगा। उसके बाद एक खास एज ग्रुप को और बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बच्चों का नंबर तब आया है जब 15 से 18, 12 से 15 इस एज ग्रुप को भी देख लिया गया है, तब जाके धीरे धीरे एज ग्रुप घटाया जा रहा है। कई देशों में 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है। भारत में भी इसकी मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन भारत में एक वर्ग ऐसा है डॉक्टर्स का और वैज्ञानिकों का जो ये कहता है इतने छोटे बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए बहुत सावधानी से एज ग्रुप घटाया जा रहा है। और फिलहाल जो भारत में अब सबसे छोटा आयु वर्ग होगा जिसे कोरोना की वैक्सीन लगेगी, वो आज की तारीख में 6 वर्ष का बच्चा होगा। जी, और इस सेगमेंट को एड्रेस करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। किस तरह का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है पूजा, इसको लेकर कोई डिटेल्स अभी मिल पाई हैं? कब इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए, कोवैक्सीन पहले से लग रही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं है। सिर्फ कोविन पोर्टल पर 6 से 12 साल के बच्चों के लिए प्रावधान बनाए जाने की जरूरत है, जिसे आज या कल में बना लिया जाएगा और उसके बाद 6 से 12 साल के बच्चे भी रजिस्टर करके ये वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी वैक्सीन पाइपलाइन में है जो बच्चों के हिसाब से डिजाइन की जा रही हैं। भारत बायोटेक की एक नेजल वैक्सीन भी है, जो अगर आ जाती है तो वो सिंगल डोज वैक्सीन भी मानी जा रही है और उसको लगाना बहुत आसान होगा। उसे इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, नाक के जरिए ड्रॉप्स की तरह लिया जा सकेगा।
होगा। इसी तरह से स्पुतनिक सिंगल डोज वैक्सीन पर काम कर रहा है, उसकी एक सिंगल डोज वैक्सीन पहले से मार्केट में है, उसे भी बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। तो लंबी चौड़ी प्लानिंग है, लेकिन कोशिश यही है कि कोरोना का खतरा, जैसे चौथी लहर का खतरा फिर से जताया जा रहा है, उससे पहले ही बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिल जाए, और इसीलिए इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये डिटेल्स देने के लिए। तो 6 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन मिलेगी और इसको लेकर DCGI ने मंजूरी दे दी है। बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी 6 से 12 साल के एज ग्रुप में, और भारत बायोटेक को इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.